नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना सिंह, जिन्हें आतिशी सिंह या आतिशी मार्लेना आतिशी के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, राजनीतिक कार्यकर्ता, दिल्ली के कालकाजी से विधायक और दिल्ली की मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। वह आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की सदस्य और दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक मुख्य रूप से शिक्षा पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्हें दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो मिले। आगे देखते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को पंजाबी पृष्ठभूमि के तोमर राजपूत परिवार में हुआ था, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विजय सिंह तोमर और तृप्ता वाही के घर हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें मध्य नाम मार्लेना दिया था। उनकी पार्टी के अनुसार यह नाम मार्क्स और लेनिन का एक संयोजक है। 2018 में राष्ट्रीय चुनावों से ठीक पहले उन्होंने अपने नाम के रूप में आतिशी का उपयोग करना चुना। अपने उपनाम को दैनिक उपयोग से हटा दिया क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उनके वंश के बजाय उनके काम पर ध्यान केंद्रित करें। दिल्ली में पली बढ़ी और स्प्रिंगडेल्स स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आतिशी ने 2001 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके तुरंत बाद वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई और 2003 में उन्होंने शेवनिंग छात्रवृत्ति पर इतिहास में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की। 2005 में वह रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड के मैगडलेन कॉलेज गई। अगर राजनीतिक कैरियर की बात करें, जनवरी 2013 में वह आपके लिए नीति निर्माण में शामिल हो गई, जिसकी जड़ें उस आंदोलन में से हैं। 2015 में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जल सत्याग्रह से निकटता से जुड़ी थी और ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान अभियान का नेतृत्व करने वाले आप नेता और कार्यकर्ता आलोक अग्रवाल को समर्थन दिया। साथ ही साथ कानूनी लड़ाई के दौरान भी 2020 के चुनावों के बाद उन्हें गोवा इकाई के लिए आपका प्रभारी नियुक्त किया गया। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में आतिशी को 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों में आप पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, पर भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,00,000 वोटों के अंतर से हार गई और तीसरे स्थान पर रही। आगे देखते हैं। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव। उन्हें 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दक्षिण दिल्ली के कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 मतों से हरा दिया। कैबिनेट मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उन्हें सौरभ भारद्वाज के साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में दिल्ली सरकार में शामिल किया गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में 17 दिसंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री नामित किया गया। विधानसभा के सदस्य की अगर बात करें तो 2020 से वो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 7वीं दिल्ली विधानसभा की निर्वाचित सदस्य हैं। 2022 से 23 में वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष रहीं। 2022-23 में प्रश्न एवं संदर्भ समिति की सदस्य बनी और महिला एवं बाल कल्याण समिति, नैतिकता समिति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, शिक्षा संबंधी अस्थायी समिति इत्यादि के वे सदस्य रहीं। अगर शासन की बात करें तो आतिशी दिल्ली सरकार के लिए प्रमुख मोहल्ला सभा परियोजना का भी नेतृत्व करती रही हैं। सत्ता में आने से पहले आपका एक प्रमुख वादा हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए शासन का विकेंद्रीकरण करना था। चुनावी प्रदर्शन की बात करें तो आतिशी को 55,897 वोट मिले थे, जिससे वे चुनकर विधानसभा में पहुंची। वो भी
विवादों में भी घिरी रही। 15 मार्च 2019 को दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि के मामले में आतिशी मार्लेना और पार्टी के 3 अन्य नेताओं को अदालत में तलब किया गया कि यह मामला उनके इस दावे से उपजा था कि भाजपा ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम कटवा दिए हैं। अदालत ने आरोप को प्रथम दृष्टया मानहानि पाया और मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 500 लागू की। यह मामला मतदाता सूची में हेरफेरी की आरोपों और भाजपा की प्रतिष्ठा पर उनके प्रभाव के इर्द गिर्द घूमता रहा। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने 2024 में मार्लेना और केजरीवाल के खिलाफ शिकार के आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया। दोस्तों, आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि हर जगह वो पार्टी के साथ खड़ा होते हुए दिख रही थी और वो सभी मुद्दों को एकजुटता के साथ अपने पार्टी की पक्ष रख रही थी। इसीलिए आज केजरीवाल ने उन्हें मुख्यमंत्री का तोहफा दिया और बना दिया मुख्यमंत्री।